Hey guys, welcome back to another video on my YouTube channel. यार, if you really wanna get married, no, understand what I'm trying to tell because मेरी बहन 25 की है. तो all of a sudden yesterday she asked me this question कि अश्विन दीदी, now I'm 25, now that my friends are getting engaged and getting married, अब ना थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा है कि यार हम इतने बड़े कब हो गए एंड हाउ डू आई नो इफ आई एम रेडी टू गेट मैरिड. ओके, तो मैं वो फेस में रह चुकी हूँ. लाइक आई एम 29 नाउ. 25 से मेरे घर पे भी शादी के लिए देखना शुरू कर दिए थे. बट मैंने अपने आप को कैसे समझाया कि लाइक एम आई रेडी टू गेट मैरिड, लाइक व्हाट आई वांट इन अ रिलेशनशिप. बिकॉज अगर आप ये लड़की से 25 के एज में, मैं जब 25 की थी तब मेरे से मिलते, मैं शादी का मेरा ओपिनियन ही अलग था. मतलब शादी मेरे को डर लगता था. शादी मतलब आई यूज टू गेट स्केर्ड. रिलेशनशिप्स मतलब आई यूज टू गेट स्केर्ड. आई हैड लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज. मतलब मैं दिमाग से काम करती थी. रिलेशनशिप मतलब दिमाग, दिल नहीं है वहां पे, दिमाग. तो मैंने अपने आप को कैसे समझाया. नाउ दैट आई एम 29, आई एम ऑल रेडी टू गेट मैरिड बिकॉज आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ. सो दे आर सर्टन थिंग्स दैट आई अंडरस्टूड. हो सकता है अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको भी थोड़ा अगर हेल्प हो जाए तो वाई नॉट. बिकॉज जस्ट लाइक हाउ माई सिस्टर आस्क्ड मी एंड जस्ट लाइक हाउ आई गाइडेड हर, सिमिलरली आई डोंट नो कि कितने लोगों की तो भाई बड़ी बहन भी नहीं होती, उनको भी समझ नहीं आता होगा. कितने लोगों को गाइड करने के लिए कोई नहीं होता. तो इफ माई वीडियो एज एन एल्डर सिस्टर इट कैन हेल्प यू देन व्हाई नॉट. ओके, देखो यार, पहली चीज है ना कि आई नो जब शादी करने की एज आती है वी एक्चुअली मेक अ चेकलिस्ट कि ये सारी चीजें मुझे लड़के में चाहिए. इनिशियली तो यार मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या चाहिए. धीरे 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 आई अंडरस्टूड कि व्हाट आई वांट इन अ मैरिज. और जब हम ये चेकलिस्ट बनाते हैं ना, हम क्या करते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट ये सारी जितने भी चेकलिस्ट है, जितने भी पॉइंट्स है, वो हमारा पार्टनर फुलफिल करे. तो मतलब यहाँ पे दिमाग आ गया, मतलब सौदेबाजी हो गई. मतलब आप चेकलिस्ट बना रहे हो विच इज गुड, यू हैव टू मेक राइट, बट डोंट जस्ट एक्सपेक्ट कि वो चेकलिस्ट सामने वाला ही पूरी करे. अब अज्यूम करो कि सामने वाला भी एक चेकलिस्ट बना के आ रहा होगा, तो आप उसकी क्या चेकलिस्ट पे फुलफिल हो रहे हो, उसकी चेकलिस्ट पे आप खड़े उतर रहे हो, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना. सो इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग अ चेकलिस्ट, ये देखो कि चेकलिस्ट में से कितने पॉइंट्स आप खुद अपने आप पे अप्लाई कर सकते हो. आर यू गेटिंग मी? ऐसा नहीं है ना कि यू जस्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द ऑपोजिट एंड यू शुड ऑल्सो बी रेडी टू प्रोवाइड फॉर योर पार्टनर. तो ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए अगर आप शादी करना चाहते हो. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सपेक्टिंग कि ऑपोजिट पर्सन आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको क्या प्रोवाइड कर सकते हो. इट्स गोना बी म्यूचुअल. जस्ट सिट, डोंट एक्सपेक्ट एंड सिट देयर कि ये मेरे लिए वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. आप क्या कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी मैटर करता है. तो नाउ दैट आई नो कि इन अ रिलेशनशिप इफ एनी टाइम आई एंड अप गेटिंग मैरिड, कि मैं अपने पार्टनर को ये सारी चीजें कर सकती हूँ, बट ऑल्सो दैट दे आर सर्टेन नीड्स, दैट बेसिक नीड्स जो मैं अपने रिलेशनशिप में एक्सपेक्ट करती हूँ. अगर वो सारी चीजें मुझे नहीं प्रोवाइड कर सकता, इट्स ओके. नहीं चला, नहीं चला. आई कांट लाइक फोर्स माई सेल्फ टू बी देयर जब मेरे नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं एक रिलेशनशिप में. सो पॉइंट नंबर 1, ये चीज नोट कर लेना. नो सेकेंडली, आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज. कि मतलब मैं कोई भी इंसान से बात करती हूँ अरेंज मैरिज में, शादी के लिए, तो मैं दिल नहीं मेरा वहां पे प्रोसेस कर रहा है चीजों को, दिमाग कर रहा है. मतलब अगर मैं बात भी कर रही हूँ तो अगर कोई दिमाग में चलते रहता है ना कि इज ही बीइंग लॉयल टू मी, क्या मेरे साथ साथ कितनी लड़कियों से बात कर रहा है. आर यू गेटिंग मी? मुझे पता है कि मैं रिलेशनशिप में लॉयल रहूंगी, जेन्यून रहेंगी, व्हाट एवर राइट. हर इंसान को लॉयल इंसान चाहिए, हर इंसान को जेन्यून इंसान चाहिए. बट हर इंसान जो अभी मार्केट में है, लाइक आई कॉल लाइक शादी वाला मार्केट, तो हर इंसान जो अभी बाहर है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, वो सबको ट्रस्ट इश्यूज है. बट सबको एक अच्छा इंसान चाहिए, बट कोई अपने आप पे काम नहीं करना चाहता, ये भी प्रॉब्लम है. सो व्हेन आई अंडरस्टूड दिस थिंग अबाउट मी कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं यार एक रिलेशनशिप में ना, यार दिमाग उतना काम नहीं करना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी अबाउट योर हार्ट. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड. अगर आपका दिल बोल रहा है वो इंसान के लिए कुछ करने के लिए, बट दिमाग बोल रहा है क्या ये मेरे लिए जेन्यून है, क्या ये मेरे साथ लॉयल है, तो भाई प्रॉब्लम वहां पे है. आपको पता भी नहीं है कि वो इंसान जेन्यून है या लॉयल है, कभी उसने कुछ ऐसा किया भी नहीं, बट इट्स ऑल योर माइंड टेलिंग यू दिस कि शायद मुझे धोखा दे देगा, शायद 10 लड़कियों से बात कर रहा होगा. आप ही अपने दिमाग में ना एक पूरा किचड़ी बना लेते हो. लाइक यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग अबाउट थिंग्स. नाउ दिस हैपेंस ओनली व्हेन यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर सेल्फ. इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप वो इंसान को ट्रस्ट कर सकते हो क्या नहीं, बट इट्स मोर अबाउट आर यू ट्रस्टिंग योर सेल्फ. डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ कि अगर ठीक है, अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो उसके साथ दिल से करो ना जो भी करना है. कि मतलब अगर आपको उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना दिल मन कर रहा है, ठीक है यार, कर दो. यू डोंट थिंक अबाउट कि मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अगर क्या पता ये हर लड़की से ही ऐसे गिफ्ट ले रहा होगा, हर लड़की से ऐसे ही बात कर रहा होगा. नो, डोंट थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स. यू वांट टू डू इट, यू डू इट, बट ऑल्सो बी श्योर इनफ कि अगर आपको लग रहा है कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग आउट, ट्रस्ट योर सेल्फ टू कैरी योर सेल्फ एंड वॉक अवे फ्रॉम देयर प्राउडली.
क्योंकि आप जो कर रहे थे आप एक अच्छे इंटेंशन से कर रहे थे, और जो भी चीज अच्छे इंटेंशन से करी जाती है वहाँ भेदभाव ये तोलमोल नहीं करते हैं कि मैं कर रही हूँ तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं होता। एंड अल्टीमेटली एक्शंस टॉक अ लॉट इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज आई एम अ पर्सन मोर देन वर्ड्स आई वुड बिलीव इन एक्शन। तो जब मैं एक इंसान के एक्शंस देखूंगी तो सामने वाला भी तो एक्शंस देखेगा ना। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। अगर छोटे मोटे एफर्ट्स आप कर सकते हो विदाउट एनालाइजिंग अ लॉट कि मैं कर रही हूँ बस, बट अगर नहीं वर्कआउट हुआ आपको इतना भी होना चाहिए कि आप इतने श्योर होना चाहिए, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप वहां से चलता बनो। दिस क्लैरिटी आई गॉट कि मैं दिल से काम करूंगी भाई, दिमाग से मुझे कुछ नहीं करना। अभी रिलेशनशिप के मामले में अगर एक इंसान के लिए कुछ करने का मन कर रहा है बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन, आपके इंटेंशन बहुत साफ है, एक इंसान को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आपके इंटेंशन बहुत क्लियर है, देन डू इट। डोंट ओवर एनालाइज के मतलब उसको पसंद आएगा नहीं आएगा। एफर्ट्स मैटर, क्योंकि आप एक इंसान को समझने की कोशिश कर रहे हो, उसकी लाइक्स डिसलाइक्स आपको पता नहीं है, बट जब तक कि आप एक गिफ्ट नहीं करोगे, कुछ चीज एफर्ट नहीं लगाओगे, आपको समझ नहीं आएगा। सो यू कैन डू दैट, राइट। मतलब आई एम नाउ अ पर्सन लाइक दैट कि मतलब अगर मैं किसी से भी बात करती हूँ, लाइक इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वेदर द पर्सन इज गोना टेक आउट टाइम फॉर मी और नॉट, आई टेक आउट टाइम फॉर दैट पर्सन। लाइक दिस इज माई वे ऑफ शोइंग टाइम कि मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन सामने वाले को ऐसा समझ आता है, तो आई वर्क ऑन दैट। नाउ थर्डली क्लैरिटी होनी चाहिए कि देखो एक रिलेशनशिप में ना डाउन्स आते रहेंगे, बट आर यू रेडी टू मेक थिंग्स वर्क आउट, और आर यू द वन जस्ट बिकॉज थोड़े से डाउन्स आ गए, थोड़ा सा बुरा टाइम चल रहा है, यू आर जस्ट रनिंग अवे कि मतलब मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड ऑल। बिकॉज देखो यार, फॉलिंग इन लव, रिलेशनशिप, दीज आर ऑलवेज एट रिस्क, ठीक है, ये रिस्क लेना ही पड़ता है। इफ यू रियली वांट टू फॉल इन लव, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मैं हमेशा मेरा दिन लवी डवी रहेगा, ये हमेशा मेरे को अच्छा फील कराएगा, राइट। अगर आप चाहते हो कि वो आपको अच्छा फील कराए, क्या आप उसको अच्छा फील करा रहे हो? मतलब दिस इज हाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग नाउ। तो अगर आप एक ऐसा इंसान हो जिसको अब लगता है कि नहीं, अगर मेरे इसके साथ में चीजें वर्कआउट करती है, इफ आई एंड अप गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन, एम आई रेडी टू मेक थिंग्स वर्कआउट? अगर प्रॉब्लम्स आती भी है, अगर डाउन्स भी हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, आई एम रेडी टू वर्कआउट विद दैट पर्सन। बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना। तो मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है, और वो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान को ढूंढते ढूंढते मैं वो चेकलिस्ट खुद बन चुकी हूँ। तो नाउ दैट आई एम वेरी क्लियर कि मतलब एक इंसान अगर आएगा, दिस इज द थिंग दैट आई कैन प्रोवाइड, बट ऑल्सो आई एक्सपेक्ट द सेम थिंग। लाइक मतलब मेरे कुछ नीड्स है, वो सारी नीड्स वो सामने वाले को फुलफिल करना पड़ेगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट कि अगर प्रॉब्लम्स आती भी है तो आई एम रेडी टू मेक थिंग्स वर्कआउट। आई एम ऑल्सो वेरी श्योर अबाउट माई सेल्फ दैट आई ट्रस्ट माई सेल्फ सो मच कि अगर चीजें वर्कआउट नहीं भी होती है, आई विल प्राउडली हैप्पीली वॉक अवे। तो ये चीजें ध्यान रखना। दिस इज व्हाट लाइक आई टोल्ड माई सिस्टर, एंड आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। यस, जो भी बच्चे 20s में है, अर्ली 20s में है, 25 में है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मतलब अब करना क्या है शादी से रिलेटेड, यार मैंने काफी सारी चीजें, मैंने बुक्स पढ़ ली हैं एक्चुअली, लाइक मेल मेंटालिटी कैसे चलती है, फीमेल मेंटालिटी कैसे चलती है, और अगर रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना है तो कैसे कैसे हमें हमारे माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पढ़ के सीख के ही मैं ऐसी बनी हूँ। आई होप कि किसी ना किसी को तो ये वीडियो हेल्प हो ही जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड या टेक केयर, बाय।